सुन रहा है ना तू, रो रहा। संगीत की दुनिया का एक ऐसा सिंगर जिसने प्यार की परिभाषा ही बदल दी। एक ऐसा सिंगर जिसकी आवाज में दर्द और मोहब्बत का एक ऐसा संगम था कि वो रातों रात करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन बन गए। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे। एक ऐसा सिंगर जिसके पहले ही गाने ने पूरे बॉलीवुड के अंदर तहलका मचा दिया था और 2 साल तक फिल्म फेयर अवार्ड जीतकर ये साबित किया कि वो कितने वर्सेटाइल सिंगर हैं। मुझको हीरा दे दे, कसमें दे वादे दे मेरी। तो दोस्तों आप लोग तो सब जान ही चुके होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं दर्दनाक आवाज के मालिक बेमिसाल सिंगर अंकित तिवारी की। इनके गानों के बिना हर प्लेलिस्ट अधूरी नजर आती है। खतरा खतरा मैं गिरूं जिस्म पे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जितनी उनकी प्यार भरी आवाज थी उतनी ही उनकी दर्दनाक भरी उनकी जिंदगी थी। इतनी दर्दनाक आवाज के पीछे उनकी निजी जिंदगी इतनी दर्दनाक थी कि अंकित तिवारी का पूरा करियर तहस नहस कर गई। इतने अच्छे गायक कलाकार जिनके ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगा कि उनको जेल तक जाना पड़ा। फिल्म आशिकी 2 के गाने से मशहूर हुए गायक अंकित तिवारी को मुंबई में रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अंकित पर उनकी पूर्व प्रेमिका ने रेप का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि अंकित ने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी का वादा किया था और बाद में वो मुकर गए। और आखिर क्या थी इस इल्जाम की सच्चाई? ये वाकई में कोई गुनहगार थे या किसी ने इनके ऊपर साजिश की बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री से निकालने की? और आखिर क्यों वापस आने के बावजूद भी बॉलीवुड ने इन्हें अपनाया नहीं था? और क्यों सभी म्यूजिक आर्टिस्ट ने इनसे मुंह फेर लिया था? और आखिर क्यों उस इल्जाम के बाद में कोई भी इनको मूवी देना ही नहीं चाह रहा था? लेकिन जब ये सुपरस्टार सिंगर थे तो अपनी मूवीज के अंदर इनका एक गाना लेने के लिए सभी लोग तरसते थे। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि सभी लोगों ने इनसे मुंह फेर लिया और एक ही इल्जाम ने इनकी सारी जिंदगी खत्म कर दी। अगर तू होता तो न रोते हूँ। हम जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहे हमारे साथ और इस वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंकित तिवारी का जन्म 6 मार्च 1986 उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुआ था। संगीत तो अंकित तिवारी को विरासत में मिली थी। सनम तेरी कसम ओ सनम तेरी कसम ओ। उनके माता पिता राजेंद्र कुमार तिवारी और सुमन तिवारी कानपुर में राजेंद्र सुमन नाम का एक ग्रुप चलाते थे जिनमें वह धार्मिक समारोह और भजन पार्टी किया करते थे। ये ग्रुप इतना बड़ा था कि इनको देखने के लिए हजारों की भीड़ में इकट्ठा हो जाती थी। माता पिता भजन गायक थे तो अंकित के रगों में भी वही फैशन गूंज रहा था। यह वही माहौल था जिसकी वजह से अंकित के रगों में संगीत घुल रहा था। माँ बाप इतने टैलेंटेड थे तो बेटे के अंदर तो वो टैलेंट आना ही था। अंकित ने बचपन से ही विनोद कुमार त्रिवेदी से शास्त्रीय संगीत सीखना स्टार्ट कर दिया था और उसी के साथ में उन्होंने पियानो बजाना और गिटार बजाना भी सीख लिया था। अंकित का संगीत के प्रति इतना लगाव देखकर इनके माता पिता ने इनको सपोर्ट किया। अंकित का संगीत के प्रति इतना जुनून था कि उन्होंने बीच में ही पढ़ाई को छोड़ दी थी। उस समय अंकित ने कई सारे छोटे मोटे कंपटीशन में हिस्सा लिया और जीत भी हासिल की। अंकित एक प्लेबैक सिंगर बनना चाहते थे लेकिन ये सपना कानपुर में रहकर तो पूरा नहीं होने वाला था। तभी वे अपने भाई अंकुर तिवारी के साथ में अपनी आंखों में सपने लेकर मुंबई आ गए। अंकित को लगा कि यहाँ पर तो मुझे काम आसानी से मिल जाएगा, लेकिन ये वो सपनों की नगरी मुंबई थी। यहाँ पर सक्सेस पाना उतना ही मुश्किल है जितना भूसे के अंदर सुई को ढूंढना। मुंबई आकर अंकित को पता चला कि उनके जैसे कई सारे लोग हैं जो सिंगर बनना चाहते हैं। मुंबई में अंकित का असली संघर्ष शुरू हुआ। ये हर रोज स्टूडियो के चक्कर काटते हैं। इनके द्वारा बनाई गई डेमो सीडी ये हर जगह देते, लेकिन इनको हमेशा हर जगह से निराशा ही मिलती। कोई भी स्टूडियो इनको सिंगर के रूप में मौका देने को तैयार ही नहीं था। कई बार तो अंकित को स्टूडियो में ही नहीं जाने दिया जाता था, उनको बाहर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता था। अंकित के मुंबई के अंदर कई दिन बीत गए, कई दिन कई सप्तों में और कई सप्ते कई महीनों में और कई महीने कई सालों के अंदर बीत गए। लेकिन अब तो अंकित के पास में पैसे भी खत्म होने लगे थे और उनको उम्मीद की कोई भी किरण नजर नहीं आ रही थी। अंकित की कई रातें ऐसी भी आई जो वो मुंबई जैसे शहर के अंदर भूखे भी सोए और अंकित ने थक हार कर कानपुर जाने का भी मन बना लिया था, ये सोचकर कि वहीं पर ही कोई छोटा मोटा काम कर लेंगे। लेकिन उनके भाई अंकुर ने हमेशा अंकित को हौसला दिया। अंकित को ये तो पता चल गया था कोई भी मुझे सिंगर के रूप में मौका नहीं दे रहा है, तो इसी वजह से वो कंपोजर के तौर पर अपनी पहचान बनाने निकल गए। अंकित ने कई सारे छोटे मोटे कंपोज किए और टीवी एड के लिए जिंगल गाए और कई सारे टीवी सीरियल्स के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक भी दिया। इन सभी छोटे मोटे काम से ये पैसे तो कमा रहे थे, लेकिन इनके सपनों से ये कई दूर थे। लेकिन अंकित की किस्मत ने तो अब रुख मोड़ लिया था। 2010 के अंदर आई ऋषि कपूर की फिल्म 2 दुनी 4 और साई बीवी गैंगस्टर जैसी फिल्मों के अंदर काम करने का मौका मिला। ये मूवीज हिट तो रही, लेकिन इससे अंकित को कोई भी पहचान नहीं मिल पाई। वो अभी भी एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट ही थे, लेकिन अंकित को नहीं पता था कि उनकी लाइफ का सबसे बड़ा तूफान और सबसे बड़ी कामयाबी दोनों एक साथ में उनके दरवाजे पे दस्तक दे रही है। यह साल 2012 की बात है, जब अंकित अपनी स्टूडियो के अंदर लंच ब्रेक लेते थे। तब सभी लोग तो अपना लंच करने चले जाते, लेकिन अंकित तो वहीं रुककर अपना लिखा हुआ गाने को रिकॉर्ड करते। अंकित ने अपना गाया हुआ गाना सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स को सुनाया, लेकिन सभी लोग
लोग यह कहकर मना कर देते कि ये गाना बहुत ही धीमा है और सैड है। यह कहकर अंकित को मना कर देते कि ऐसा गाना कौन ही सुनेगा। जब अंकित सब जगह से रिजेक्ट हो चुके थे तो वो थक हार कर अपने भाई से कहने लगे अपना तो इस मुंबई के अंदर कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन तभी अंकित के भाई ने अंकित को मोहित सूरी से मिलने की सलाह दी और उस समय पर मोहित सूरी काम कर रहे थे आशिकी 2 के लिए। जैसे तैसे करके अंकित मोहित सूरी से मिले और अपना गाना सुनाया और वो गाना भी मोहित सूरी की कार के अंदर खुद अंकित ने गाकर सुनाया। और जैसे अंकित ने गाना शुरू किया मोहित सूरी के तो रोंगटे खड़े हो गए। अंकित की दर्द भरी आवाज का जादू मोहित सूरी पर ऐसा चढ़ा मानो उनको अपनी फिल्म के लिए हीरो ही मिल गया हो। और उस गाने की वो दर्द भरी आवाज जिसको सुनकर आप सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हो। जिस सॉन्ग को आप सभी ने कभी ना कभी तो सुना है, उस सॉन्ग का नाम था सुन रहा है ना तू। सुन रहा है ना हूँ मैं। ये आशिकी 2 का वो आइकॉनिक गाना था जो अंकित सूरी की आवाज में अभी रिकॉर्ड होना बाकी था। और उसी समय मोहित सूरी अंकित को अपने ऑफिस ले गए जहाँ पर थे महेश भट्ट और मुकेश भट्ट। और जैसे अंकित ने गाना स्टार्ट किया तो महेश भट्ट को ऐसा लगा कि उनको अपनी फिल्म के लिए आत्मा ही मिल गई हो। उन्होंने सिर्फ ये गाना लेने का ही फैसला नहीं किया बल्कि अंकित की आवाज में भी इसे रिकॉर्ड किया। जब 2013 के अंदर आशिकी 2 रिलीज हुई तब इसके सारे गानों ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। इस मूवी के गानों को सुनकर हर म्यूजिक लवर अपने प्यार को याद करता और कभी भुला नहीं पाता। आशिकी 2 सिर्फ एक मूवी नहीं रह गई थी, ये सभी म्यूजिक लवर की पहली पसंद बन चुकी थी। मंजिलें रुसवा है। यह मूवी तो हर दिल टूटे आशिक की पहली पसंद बन चुकी थी और अंकित के इस गाने ने सभी के दिलों को छू लिया था। मानो जैसे पहले ही गाने ने अंकित को अमर ही कर दिया हो। जहाँ पर हर स्टूडियो अंकित को धक्के मारकर बाहर भगा रहा था, आज वही स्टूडियो अंकित को एक गाने रिकॉर्ड करने के लिए भीख मांग रहा था। और अंकित के पहले ही गाने ने अंकित को मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी दिलाया, जहाँ पर कई सारे सिंगर्स को सालों लग जाते हैं एक अवार्ड पाने के लिए। अब हर बड़ा प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर अंकित के साथ में काम करना चाहता था। अंकित ने आशिकी 2 के बाद में इश्क का दरिया गाना भी गाया। रिश्तेदारियां छोड़ जाए। लेकिन सुन रहा है कि तूफान ने अंकित के इस गाने को दबा दिया। लेकिन अंकित की लाइफ में ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, असली तूफान तो अभी आना बाकी था। फिर साल 2014 में मोहित सूरी ने अपनी नेक्स्ट फिल्म एक विलन के अंदर अंकित तिवारी पर फिर से विश्वास जताया और अंकित ने भी इस मूवी के लिए अपनी जी जान लगा दी। और अंकित ने इस मूवी के अंदर म्यूजिक कंपोज भी किया और गाया भी। अंकित ने इस मूवी के लिए ऐसी धुन बनाई और इस पर ऐसा गाना गाया कि आशिकी 2 के सुन रहा है को भी पीछे छोड़ दिया। और वो गाना था तेरी गलियां, जो कि 2014 के अंदर सबसे हिट सॉन्ग रहा था। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे। यह गाना तो हर टीवी चैनल, पार्टी सॉन्ग, यहाँ तक कि सभी मोबाइल्स की रिंगटोन भी बन चुका था। और इस गाने की वजह से अंकित को बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। साल 2013 और 14 तो अंकित के लिए गोल्डन पीरियड्स थे। और एक विलन मूवी के बाद में अंकित तिवारी ने हिमेश रेशमिया की फिल्म द एक्सप्रेस के अंदर शीशे का समुद्र सॉन्ग गाया। शीशे का समंदर पानी की दीवारें। और उसी के साथ में सिंघम रिटर्न के अंदर अजय देवगन की आवाज बनने के लिए एक रोमांटिक ट्रैक सॉन्ग गाया, कुछ तो हुआ है। ये सॉन्ग बहुत ही ज्यादा हिट रहा था। कुछ तो हुआ है। और उसी साल सम्राट एंड कॉम में और एक्शन जैक्सन जैसी फिल्मों के अंदर अंकित की आवाज सुनने को मिली। फिर अंकित को मिली सबसे बड़ा प्रोजेक्ट राजकुमार यादव की पीके मूवी। इस मूवी के लिए अंकित ने दिल दरबदर सॉन्ग को कंपोज भी किया और गाया भी। फिर साल 2015 के अंदर दीपाशा वासुकी की फिल्म अलोन के लिए कतरा कतरा रोमांटिक सॉन्ग दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार था। कतरा कतरा मैं गिरूं जिस्म पे। इसके बाद आई फिल्म रॉय। इस फिल्म के अंदर अंकित ने 2 सॉन्ग दिए, जिनमें से पहला सॉन्ग था बूंद बूंद। मैं ना बचा मुझ में थोड़ा सा भी। और दूसरा सॉन्ग था तू है कि नहीं। इस सॉन्ग ने अंकित को फिर से सुर्खियों में ला दिया। तू है कि नहीं। और उसके बाद में खामोशिया और मिस्टर एक्स फिल्म के लिए भी सॉन्ग दिए। तुझ में ही दुनिया मेरी है, तेरे एक पल। और इसके अलावा अंकित ने भाग जोनी और तन्नू एंड मन्नू जैसी फिल्मों के अंदर भी अंकित की आवाज सुनने को मिली। इस कदर प्यार है तुमसे। अंकित का ऐसा कोई सा गाना नहीं था जो कि हिट नहीं हो रहा था, सभी सुपर से डुपर हिट हो रहे थे। अंकित ने चारों तरफ हिट पर हिट दे रखी थी, ऐसा लग रहा था कि इनको अब कोई नहीं रोक पाएगा। और कहते हैं ना, किस्मत सबसे कुत्ती चीज है। ओ सॉरी, ये तो असार के सर ने कहा था। शाहरुख खान सर आप कहाँ से आ गए। और अंकित के साथ में भी यही हुआ। तारीख थी 8 मई 2014। ये वो समय था जब अंकित अपने सबसे पीक पर थे। मुंबई पुलिस ने अंकित की गर्लफ्रेंड द्वारा लगाए गए रेप केस के द्वारा अंकित को गिरफ्तार कर दिया और उनके साथ में उनके भाई को भी कस्टडी में लिया गया। और जैसे ही अंकित की ये खबर टीवी पर आई तो ये आग की तरह
सभी तरफ फैल गई, क्योंकि जिस आवाज पर पूरा इंडिया झूम रहा था और जिस सिंगर की आवाज हर कोई आज बनना चाह रहा था, वही सिंगर आज एक ऐसे केस में था जिसको कोई बयान नहीं कर सकता। जिस सिंगर की छवि रोमांटिक और शर्मीले लड़के की थी, उस पर रेप जैसे घिनौना इल्जाम लगने से उसका सारा करियर ही ढह गया। सभी टीवी चैनल्स पर अब अंकित की तस्वीर एक सिंगर के रूप में नहीं बल्कि एक आरोपी के रूप में चल रही थी। जिन गानों को गाकर लोग वाहवाही करते नहीं रुकते थे, आज उन्हीं गानों के लिरिक्स को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से टीवी पर रिप्रेजेंट किया जा रहा था। अंकित के ऊपर यह आरोप था कि 2013 से लेकर 2014 तक शादी का झांसा देकर उनकी गर्लफ्रेंड के साथ में गलत संबंध बनाए। इस एक खबर ने अंकित की पूरी दुनिया ही उजाड़ दी। बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ कि आपने किसी ने पैसे ले लिए, किसी ने कुछ ले लिया, किसी ने कोई डिमांड कर दी, उसके बाद केस वापस ले। नो, उन्होंने बहुत हर चीज़ के लिए मुझे प्रेशर फोर्स किया गया, लेकिन मैंने कभी भी कुछ भी नहीं किया। मैं सिर्फ ये चाहती थी शांति से चीजें खत्म हो जाएं। जहां कल तक अंकित को पूरी इंडस्ट्री ने अपने सर आंखों पर उठा रखा था, उसी इंडस्ट्री ने आज अंकित से दूरियां बना दी थी। यहां तक कि कई सारी फिल्मों से भी अंकित के गानों को हटा दिया गया था। यहां तक कि अंकित के आने वाले सारे शोज को भी कैंसिल कर दिया गया था। अब लोग इनको एक सिंगर की तरह नहीं बल्कि एक आरोपी की तरह देख रहे थे। यह अंकित की लाइफ का सबसे भयानक समय था। अंकित का करियर, उनकी इज्जत, सब कुछ दाव पर लगी थी। अंकित का ये केस 3 साल तक चला और अंकित के लिए ये 3 साल किसी नर्क से कम नहीं थे। लेकिन अंकित और उनके परिवार ने कभी हार नहीं मानी। वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए केस 3 साल तक लड़ते रहे। लेकिन जब 3 साल बाद में मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने फैसला किया, सबूतों के अभाव और शिकायतकर्ता के बयान को अस्वीकार मानते हुए अंकित तिवारी को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन 3 साल चले इस लंबे केस ने अंकित तिवारी के करियर को ही खत्म कर दिया। बीते इन 3 सालों के अंदर फैंस का म्यूजिक के अंदर टेस्ट भी बदल रहा था और अब कई सारे नए सिंगर्स भी आ चुके थे और अरिजीत सिंह ने तो पूरा मार्केट ही खा रखा था। लेकिन फिर भी अंकित ने हार नहीं मानी और अपने काम पर काम करते रहे। फिर साल 2016 के अंदर अक्षय कुमार की फिल्म रुस्तम के अंदर भी सॉन्ग दिए। ये तय है और तुम हो जैसे सॉन्ग बहुत ही हिट रहे। तेरे बिन जी ना पाऊंगा, सचमुच मर ही जाऊंगा, ये तय है। और फिर एयरलिफ्ट का गाना दिल चीज तुझे दे दी सॉन्ग भी गाया और वाकई में अंकित की आवाज में ये सारे गाने कमाल ही कर गए। दिल ने डूबा डूबा मुझको रैबिक आंखों में, आज लूटा लूटा मुझको फरेबी। और उसके बाद में फिल्म वजीर, रॉकी हैंडसम, सनम रे, सनम तेरी कसम, तुम बिन टू, बागी जैसी मूवी के अंदर भी सॉन्ग दिए, जिनमें से वजीर मूवी का तुम मेरे पास है सॉन्ग दिया। मेरे पास तो है ना। सनम रे मूवी का तेरे लिए सॉन्ग दिया जो कि बहुत ही शानदार था। तेरे लिए कुछ भी कर दे, वादा है। सनम तेरी कसम मूवी का टाइटल ट्रैक सॉन्ग जो कि बहुत ही शानदार था अंकित तिवारी, तू होता तो सॉन्ग बहुत ही ज्यादा शानदार था। अगर तू होता तो न रोते हम। और फिर साल 2017 के अंदर बादशाह मूवी के अंदर सॉन्ग दिया जिसे अंकित ने ही कंपोज भी किया था। लेकिन उन पर एक आरोप था धुन चोरी का। कहा गया कि 2014 में आई फिल्म सैटरडे नाइट फिल्म का एक गाना नशा सर चढ़कर बोले कि एक कॉपी है। इसी वजह से म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर वापस से अंकित चर्चा में आ गए। इसके बाद में साल 2018 में एक और विवाद खड़ा हो गया। मुंबई के एक मॉल में पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबले की पत्नी एंड्रिया होविट ने अंकित के पिता राजेंद्र तिवारी पर उन्हें गलत तरीके से छूने के आरोप में बीच मॉल के अंदर सैंडल से मारा। दोनों पक्षों से केस दर्ज हुआ, लेकिन अंकित को नेगेटिव हेडलाइन में लाके खड़ा कर दिया। सारे टीवी चैनल अंकित के पुराने केस को वापस से उखाड़ने में लगे थे। इन सभी से अंकित की इमेज पर काफी असर पड़ा। इन सभी से ये हुआ कि अंकित को म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर काम मिलना ही बंद हो गया। उनको कोई भी प्रोड्यूसर काम ही नहीं देता। लेकिन जब भी अंकित को काम मिलता तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। फिर साल 2018 में अंकित ने अय्यारी और बागी 2 के अंदर गाने दिए, जिनमें से बागी 2 का सोनिए दिल नहीं लगता तेरे बिना सॉन्ग हिट रहा। सोनिए दिल नहीं लगता तेरे बिना। फिर साल 2019 में प्रस्थान, कमांडो 3 और बाटला हाउस जैसी फिल्मों के अंदर सॉन्ग दिए, जिनमें से बाटला हाउस का हमको रुला दिया सॉन्ग बहुत ही हिट रहा। हमको रुला दिया, हमको रुला दिया। फिर साल 2020 में सड़क 2 और मलंग जैसी फिल्म के अंदर सॉन्ग दिए, जिनमें से सड़क 2 का तुमसे ही गाने का मौका मिला। दो दिल सफर में निकल पड़े जाना। फिर साल 2022 में बधाई और एक विलन रिटर्न के अंदर सॉन्ग दिए, जिनमें से एक विलन रिटर्न का गलिया रिटर्न सॉन्ग हिट रहा। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे। फिर साल 2023 में नॉन फिल्म बंदा तेरा आशिक हो गया में सॉन्ग दिया। और फिर साल 2024 के अंदर अरिजीत सिंह के साथ में मिलकर तुम क्या हो सॉन्ग रिकॉर्ड किया, जो कि बहुत ही अंडररेटेड सॉन्ग था। बंदा तेरा आशिक हो
अंकित ने कई सारी लैंग्वेज में भी गाने गाए, हिंदी के साथ साथ तेलुगु, कन्नड़ और बंगाली जैसी भाषाओं के अंदर भी गाने गाए थे। जो सिंगर पिछले टाइम पर दर्जनों गाने दे रहा था, वो आज के टाइम पर कुछ गिने चुने ही गाने दे रहा था। लेकिन सच्चाई यही है कि अब अंकित के पास में पहले जैसी फेम और कामयाबी अब नहीं रही थी। और अंकित की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो अंकित ने 2018 में पल्लवी सुखवाल से शादी की। अंकित अब पहले से ज्यादा अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से जी रहे थे। आज अंकित ने अपना खुद का एक स्टूडियो बनाकर इंडिपेंडेंट गाने बनाते हैं और उन गानों को यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं और स्टेज शो भी परफॉर्म करते हैं। लेकिन अब वो प्लेबैक सिंगर जिसे हमने 2013 और 14 में देखा था, वो अब कहीं ना कहीं पीछे रह गया है। लेकिन आज भी लोगों के मन में एक सवाल है, क्या एक इल्जाम ने अंकित के पूरे करियर को खत्म कर दिया? और इसका आंसर था हाँ। जिस सिंगर को आज हम एक शर्मिला लड़के के नाम से जानते थे, आज उसको एक रेप केस ने अंकित की पूरी लाइफ को ही खत्म कर गया। लेकिन अंकित तिवारी एक ऐसा सितारा है जो अपनी रोशनी को चारों तरफ एक बार फिर से फैलेगा। एक घटिया केस ने अंकित को तोड़ा, उसके अंदर के इमोशन को तोड़ा, लेकिन उसके अंदर के म्यूजिक को कभी मार नहीं पाया। वो अब भी गाने बना रहे हैं और एक ना एक दिन वो सभी के रिकॉर्ड जरूर तोड़ेंगे। अंकित का करियर वैसा नहीं रहा जैसा हो सकता था, लेकिन सुन रहा है ना तू और गलिया जैसे गाने हमेशा अंकित की याद दिलाते रहेंगे। सुन रहा